हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आज हम लोग अधिगम के बारे में जानेंगे कि अधिगम होता क्या है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अधिगम तो वैसे कह सकते हैं कि सीखना है, जिसका संकुचित अर्थ होता है सीखना, और अधिगम का व्यापक अर्थ होता है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। अधिगम को शिक्षा शास्त्र का दिल कहा जाता है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। हमारे क्या सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। बालक की गर्भ, जब माँ गर्भ से होती, वो बालक का कैसे विकास हो रहा है वो अंदर भी कुछ न कुछ सीखता है। वो बाहर तब तक सीखता है जब तक वो मृत्यु को नहीं प्राप्त हो जाता। तो इसे हम कह सकते हैं ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और अधिगम जो होता है ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो वो क्या अधिगम। जब हम एक्टिव रहेंगे, हर तरीके से अपने मेंटली फिजिकली एक्टिव रहेंगे, करेंगे, तो वो अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन लाना है। व्यक्ति अपने प्रत्येक स्थितियों से जो कुछ भी सीखता है वो अधिगम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। वुडवर्ड महोदय कहते हैं कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया किया जाता है उसे ही अधिगम कहा जाता है। ये भी सही कहते हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज को प्राप्त करना हो तो बिना सीखे, बिना कुछ किए हम पा नहीं सकते। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे अधिगम कहते हैं, और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। और गेट्स महोदय कहते हैं कि अनुभव के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना वो अधिगम है। अधिगम दो प्रकार से किया जाता है, एक अनुभव के द्वारा और एक प्रशिक्षण के द्वारा। अनुभव के द्वारा हम कह सकते हैं कि जब एक छोटा सा बालक होता है, एक दीपक की जलती हुई लौ को देखकर उसे वो पकड़ लेता है अपने हाथ से, और जब वो उसका हाथ जलता है, उसे पीड़ा होती है, तब उसको ये महसूस होता है कि अब वो दोबारा नहीं छुएगा। जब वो दूसरी बार वही दीपक का लौ जलता रहता है तो वो दोबारा नहीं छूता। क्यों? क्योंकि उसको याद रहता है भविष्य में कि उसने उसको छुआ था, उसको पीड़ा हुआ था। तो इसी को हम कहते हैं कि अनुभव के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। और प्रशिक्षण के द्वारा कैसे होता है? प्रशिक्षण के द्वारा कह सकते हैं कि जब कोई बालक साइकिल चलाता है तो उसको बताया जाता है कि आप पहले कैंची चलाओ, फिर गद्दी चलाओ, फिर फास्ट चलाओ। तो हम उसको एक प्रोसेस बता रहे हैं। तो जो ये प्रोसेस बताने का एक प्रक्रिया है वही प्रशिक्षण है। तो अधिगम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अधिगम के कुछ विशेषताएं भी है, जैसे कि स्वावलंबी होना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। अधिगम से हम अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। बिना अधिगम के तो हम यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। जो हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने वाले एक माध्यम है जिससे हम उद्देश्य को अपने प्राप्त कर पाते हैं, स्वावलंबी होते हैं, और हमारा सामाजिक विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। हर एक तरीके का विकास ये अधिगम है। अधिगम कह सकते हैं कि एक आधार है, बेस है। अगर हमें कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना, बिना अधिगम के कुछ हो ही नहीं सकता। अधिगम हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बिना अधिगम के तो हम यहाँ खड़े ही नहीं है।